हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता खुड़ादरा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम संस्कृत में पहला श्लोक समचरणम यानी कि पुंजम पुंजन पढ़ रहे थे। उसमें हमने 3 श्लोक देखे थे। वेदिकम के 3 श्लोक पढ़े थे, जिसमें से एक ऋग्वेद का था और 2 श्लोक यजुर्वेद में से लिए गए थे। अब हम लौकिकम श्लोक देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चौथा श्लोक। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुरतः स्तुत्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साडंग पद कर्मोपरिषदेः गायन्ति यम सामगाः ध्यानवस्ति तद्दग्धेन मनसा पश्यन्ति य योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। तो इसमें हम पहले इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है यम यानी कि जिस देव को, बाद में ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यानी कि ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और देवगण। ठीक है, आगे देखते हैं दिव्य स्तवेह यानी कि दिव्य स्तुतियों के द्वारा। बाद में स्तुवंती यानी कि स्तुति करते हैं। आगे सामगाहा यानी कि शाम का गान करने वाले। साधक पद क्रमोपनिषदेह यानी कि वेदांग पद पाठ क्रम पाठ उसी प्रकार के परिषदों सहित। गायन्ति यानी कि गाते हैं। यम योगिनः यानी कि जिनको योगी। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा यानी कि ध्यान की अवस्था को प्राप्त हुए मन से। क्या? ध्यान की अवस्था को प्राप्त किए हुए मन से। पश्यन्ति देखते हैं। अस्य अंतम यानी कि जिसके अंत के विषय में सुर गणाः यानी कि देव और असुरों के समूह। न विदुः यानी कि जानते नहीं है। विदु यानी कि जानते नहीं है। तो अब मैं उसका पूरा अनुवाद एक साथ बोलती हूँ। जिसकी ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और अन्य देव दिव्य स्रोतों के द्वारा स्तुति करते हैं। क्या? जिसकी ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और अन्य देव दिव्य स्रोतों के द्वारा स्तुति करते हैं। अब दूसरा, शाम का गान करने वाले ऋषि जिनका 6 वेदांग पाठ पद पाठ क्रम पाठ उसी प्रकार के उस निषदों सहित वेदों के द्वारा गान करते हैं। फिर से बोल रही दूसरी लाइन का। शाम का गान करने वाले ऋषि जिनके 6 वेदांग पद पाठ क्रम पाठ उसी प्रकार उपनिषदों सहित वेदों के द्वारा गान करते हैं। जिसका योगी ध्यान की अवस्था को प्राप्त हुए मन के द्वारा दर्शन करते हैं। जिसका योगी ध्यान की अवस्था को प्राप्त हुए मन के द्वारा दर्शन करते हैं। जिसके अंत को देव तथा असुरगण नहीं जानते, उस देव को नमस्कार हो। क्या है? जिसके अंत को देव तथा असुरगण नहीं जानते, उस देव को नमस्कार हो।
तो ये हमारे चौथे श्लोक का अनुवाद हो गया। तो अब हम आगे का श्लोक देखते हैं। भयानां भयं भीषणं भीषणाम गतिः प्राणिना पावनं पावनाम महोत्सवे पदाना नित्यं तंबकेम परेशान परम रक्षकम रक्षका नाम। अब इसमें ये पूरे श्लोक के जो शब्दार्थ है मैं बोलती हूँ। भयानाम भयम यानी कि भयजनक स्थितियों में भय रूप तत्व। आगे है भीषणाम यानी कि भयानक स्थितियों का, भयानक स्थितियों का। गति यानी कि स्थिति। पावनाम यानी कि पवित्र वस्तुओं का। महोच्चये पादनाम पदानाम यानी कि बड़े और ऊंचे पदों का। त्वमकम एकम यानी कि तुम एक। नित्युत यानी कि नियंत्रक। परेशान परम यानी कि श्रेष्ठ में श्रेष्ठ। तो अब हम उसका पूरा अनुवाद देखें तो ये होता है, हे ईश तुम भयजनक स्थितियों में भयरूप हो, भयानक स्थितियों में तुम भयानक हो। पहली लाइन का हुआ, हे ईश तुम भयजनक स्थितियों में भयरूप हो और भयानक स्थितियों में तुम भयानक हो। प्राणी मात्र तुम गति हो, पवित्र वस्तुओं में तुम पावन हो। प्राणी मात्र की तुम गति हो, पवित्र वस्तुओं में तुम पावन हो। बड़े और ऊंचे पद को धारण करने वाले को तुम, बड़े और ऊंचे पदों को धारण करने वाले को तुम एकमात्र नियंत्रक हो, तुम एकमात्र नियंत्रक हो। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ और रक्षकों में तुम रक्षक हो। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ और रक्षकों में तुम रक्षक हो। तो अब हम आगे का श्लोक देखते हैं। वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगसाक्षी रूपम नमामः सदेकं निधामं निरालम्बमीशं मयं बोधिपोतं शरणं वज्राम। तो अब हम इस श्लोक के जो शब्दार्थ है वो देखते हैं। स्मरामः यानी कि स्मरण करते हैं। जग साक्षी रूपम यानी कि जगत के साक्षी रूप। सत्य निधानम यानी कि सत्यम खजाना, सत्यनिधि हो सकते। निरालंबम, निरालंबम यानी कि आलंब रहित या स्वावलंबी, आलंबी या स्वावलंबी। भयम बोधिपोतम, भयम बोधिपोतम यानी कि संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नाव। क्या? संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नाव। शरणम यानी कि शरण में जाने योग्य, शरणम यानी कि शरण में जाने के योग्य या आश्रय लेने योग्य, आश्रय लेने योग्य। वज्रामः यानी कि जाते हैं या फिर प्राप्त करते हैं। क्या? जाते हैं या फिर प्राप्त करते हैं। तो अब मैं पूरा अनुवाद एक साथ बोलती हूँ। हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुमको भजते हैं। पहली लाइन, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम तुमको भजते हैं। हम जगत के साक्षी रूप ऐसे तुमको नमन करते हैं। हम जगत के साक्षी रूप ऐसे तुमको नमन करते हैं। तुम एकमात्र सत्यनिधि हो, तुम एकमात्र सत्यनिधि हो। तुम आधार रहित ईश्वर हो, तुम आधार रहित ईश्वर हो। तुम संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नाव हो। तुम
संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नाव हो। शरण में जाने योग्य ऐसे तुमको हम प्राप्त करते हैं। जैसे ईश्वर है ना, हम उसकी शरण में जाने के योग्य है, ऐसे ईश्वर की हम प्राप्ति करते हैं। तो इसी के साथ हमारे पहले श्लोक के 6 श्लोक समाप्त होते हैं। थैंक यू।